وقال الله تعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। স্টেজ থেকে বসে আসি আমার বিদ্বান ওলামায়ে কেরাম, শোরায়ে আযম, নকিবে হিন্দুস্তান, পিন্ডাল থেকে বসে আসি আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসি আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি আরবিতে সালাম করলাম, আপনারা বুঝতে পারলেন না? আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মাশাআল্লাহ, ভালো লোক, ভালো জবাব। আচ্ছা, বাংলাতে তাকরীর করব নাকি? না, চলবে না, আলহামদুলিল্লাহ। अच्छा जो चेष्टा करছি, कोशिश करছি। पहली बात आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, अरे भाई दिया, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया। ये लोग जो खड़े हैं, अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ नहीं दिया। ए बाबू बैठे जाओ, बसे जाओ, ओखाने ओखाने बसो, আমি তোমার জন্য দোয়া করব। আলহামদুলিল্লাহ, বসে যাও, बैठ जाओ। कपड़े गंदे नहीं होंगे, मिट्टी लग जाएगी, कुर्बान जाओ, एक दिन तो मिट्टी लगनी है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है, एक दिन इसी मिट्टी में हम तुम्हें मिलाएंगे, फिर एक दिन आएगा इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। अच्छा, इधर वाले के लिए कुछ नहीं जानते हो? देखो, हम तो सोचे कि इधर वाले बैठ गए होंगे, सब पढ़ा लिखा नौजवान, इसमें से एक भी जाहिल नहीं मिलेगा। अभी देखिए सब बैठ जाएगा। वाह भाई वाह, ये देख क्या जज्बा है यहाँ के नौजवान। इधर पढ़ा लिखा नहीं है, इधर उधरों ना है, माशाल्लाह सब पढ़ा लिखा, दूर ही से चेहरा चमक रहा है। बैठ जाए, जल्दी बैठिए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बस संजीदा हो जाइए। एक बार जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारे लोगों ने पढ़ लिए दुरूद शरीफ? अरे सब पढ़ लो, कभी हो ही नहीं सकता। सब कैसे पढ़ेगा? पढ़ा वही होगा जिसको याद होगा, और जिसको याद नहीं होगा वो कहां से पढ़ेगा? लेकिन इज्जत वो भी बचाया है कि बगल में पड़ोसी क्या कहते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहा, हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या कहेगा, गलो दुरूदो याद नहीं है, तो इज्जत बचाया है। वह मुंह हिला करके, अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों और नौजवानों, मुसलमान का बच्चा हो दुरूद ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो तहियात ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो दुआए कुनूद याद ना हो, दुआए माशूरा याद ना हो, सूरह इखलास ना याद ना हो, सूरह कौसर याद ना हो, सूरह फातिहा याद ना हो। ये अफसोस का मकाम, कब याद करो? कब्र में अल्लाह के फरिश्ते अंग्रेजी में सवाल करेंगे, बोलेंगे व्हाट इज योर नेम? क्या जवाब दोगे वहां? क्या जवाब दोगे? कुरान कब पढ़ोगे? बाप की जनाजे की नमाज पढ़े, कम से कम जनाजे की दुआ तो पढ़ देते। माँ की जनाजा पढ़े, कम से कम जनाजे की दुआ तो पढ़ देते। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, ये मदरसे ये पैगाम देते हैं कि अगर तुम कुरान नहीं पढ़ो, देखिए हमारे अकाबिरीन ने इसलिए दो मदरसे खोले, बच्चों के लिए भी मदरसा खोले, बड़ों के लिए भी मदरसा खोले। बच्चों के लिए मकतब है, मदरसा है, बड़ों के लिए भी मदरसा है, बड़ों के लिए भी चलता फिरता मदरसा, तबलीग का मदरसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त निकालो, वक्त लगाओ। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना नहीं जानते हो, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना सीख जाओगे। नमाज सही नहीं आती है, इंशाअल्लाह नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तो जब सीखने की कोशिश करोगे तब ना हो। इंशाअल्लाह अमल करबेन, अरे इंशाअल्लाह अमल करबेन इंशाअल्लाह। अभी हमारे पीर साहब आने वाले हैं, हजरत मौलाना सैयद अहमद नसर बनारसी साहब दामद बरकातहू, मेरे पीरो मुर्शिद हैं। अभी खगड़िया में थे, दिन में हजरत के 11 बजे तकरीर नहीं, बस चंद बातें नसीहत की किए, फिर हजरत वहां से निकल गए। 12 बजे मेरी तकरीर वहां पर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हजरत आएंगे, वो हसीन मंजर हमारे जितने भी जय्यद आलिम दीन हमारी अकाबिरीन स्टेज पर तशरीफ फरमा है, इनके हाथों से
बच्चों के सरों पे ताज सजाया जाएगा, पगड़ी बांधी जाएगी। ओ कुर्बान जाओ। अच्छा एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, किसी का बेटा डॉक्टर बना, किसी का बेटा इंजीनियर बना, किसी का बेटा वकील बना, किसी का बेटा मास्टर बना, किसी का बेटा प्रोफेसर बना, किसी का बेटा एमए उम्मे बना, उसका बाप जलसा सजाया, डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा। बोलो भाई, वकील के सर पे आखिर क्या वजह है? आखिर इसकी वजह क्या है? तालीम तो वो भी हासिल किया है, एमबीबीएस का डिग्री तो वो भी हासिल किया है, 12 से 15 साल वो भी मेहनत किया है, वो भी बीटेक करके इंजीनियर बना है। आखिर क्या, वो भी एलएलबी करके वकील बना है। आखिर क्या वजह है? वकील साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, मास्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है। और कुर्बान जाओ, ये हाफिज कुरान मदरसे में 3 साल 2 साल पढ़ा है, जलसा सजाया गया, हजारों लोगों को बुलाया गया। ए बाबू एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना नहीं करेगा। हो जाएगा? एक जगह तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है वो बैठ गया, अल्लाह का बंदा। फिर खड़ा हुआ 10 मिनट बाद, मैंने कहा बैठो। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखिए बैठा हुआ है, तो मैंने इशारा किया बाबू जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कहाँ जाएगा? तो बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं। आखिर क्या वजह है? आखिर कुछ तो वजह है ना कि डॉक्टर के सर पे पगड़ी नहीं है, वकील के सर पे पगड़ी नहीं, इंजीनियर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, और एक बच्चा हाफिज कुरान बना है, उसके सरों पे पगड़ी बांधी गई, हजारों लोगों को बुला गया, मौकर आलिम दीन के बुजुर्गाने दीन के हाथों से उसके सर पे ताज पहनाया गया। आखिर इसकी वजह क्या है? कोई तो वजह है। अरे कोई वजह है, बात समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? कोई तो वजह है। तो वजह क्या है नौजवानों? वजह क्या है मुसलमानों? सुनो, ये कुरान ऐलान करता है, ये कुरान ऐलान करता है, ये मेरे रब का कुरान ऐलान करता है। ए दुनिया वालों सुन लो, ए मुसलमानों सुन लो, ए लोगों सुन लो, जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमें अपने सीने में ले लेता है, जो हमें आंखों से लगा लेता है, जो हमें होठों से चूम लेता है, जो अपने सीने में हमें महफूज कर लेता है, जो हमसे मोहब्बत कर लेता है, अल्लाह उसको जमीन से उठा के आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। कुरान से जुड़ो, कुरान से जुड़ो। कुर्बान जाओ, अपने बच्चे को जाओ गोड्डा की किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में लेकर, कुर्बान जाओ। और कितने लोग, ये दुनिया तो बड़ी दीवानी दुनिया। देखिए हम इंग्लिश के खिलाफ नहीं, ऐसा नहीं कि हम मना करते हैं कि आप इंग्लिश मत पढ़ाइए। हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, वकील की भी जरूरत है, साइंसदान की भी जरूरत है। लेकिन दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को नजरअंदाज कर देना, दीन की तालीम को नजरअंदाज कर देना, ये सबसे बड़ी जहालत है, बेवकूफी है, नादानी है। अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। जैसे 5 वक्त का नमाज पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से इल्म का हासिल करना फर्ज है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमतिन मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। नमाज पढ़ना जैसे फर्ज है ना, वैसे तालीम हासिल करना, बोलो भाई, फर्ज है। एक लड़का जेंटलमैन, बचपन में माँ बाप बहुत कोशिश किया पढ़ाने की, नहीं पढ़ा, और शादी हो गई उसकी, ससुराल पहुंचा, सूट बूट पैंट कोट, आंख में चश्मा, और जब ससुराल पहुंचा ना, एक बुढ़िया दौड़ के निकली अपने आंगन से, ए बेटा रुक 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 रुक, ये मेरा बेटा ना खत भेजा है दिल्ली से। पहले जमाने की बात है, अभी तो मोबाइल है, वायरलेस है। ए बेटा पढ़ दो, तो पढ़ के हमको सुना दो, मेरा बेटा क्या बोला है, क्या लिखा। ये नौजवान खत को खोला, खोल के देखा, देख के रोना शुरू कर दी। बुढ़िया समझी मेरा बेटा को कुछ हो गया, बुढ़िया रोना शुरू कर दी। अब बुढ़िया की बेटी जो आंगन में थी, माँ को रोते देखी तो वो भी आके वो भी रोने लगी। अब 2 4 5 10 औरत जम गई, सब रो रहा, सब रो रही है। तो कुर्बान जाओ, अब कुछ लोग समझदार लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, क्या हुआ? तो बुढ़िया बोली कि बेटा मेरे बेटे के साथ में कोई हादसा हो गया है। एक खत में देखिए, लड़का खत देखते ही रोने लगा, ये लड़का खत देखते ही रोने लगा। तो एक पढ़ा लिखा नौजवान बोला कि आखिर इस खत में है क्या, जरा दीजिए तो, जरा मैं भी तो पढ़ूं कि आखिर आपके लड़के को हुआ क्या है। तो खत लिया, वो नौजवान पढ़ा लिखा था, उसमें लिखा था कि अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम, आपको मालूम हो कि मैं खैरियत से हूँ, 2000 रुपया आपको भेज दिए हैं, अच्छा से इलाज कर लीजिएगा, खाना पीना खाइएगा, मेरा टेंशन मत लीजिएगा।
नौजवान से पूछा कि तुम खत पढ़ के रोए का है? तो नौजवान बोला कि हम अपनी जिंदगी पर रो रहे थे, काश बचपन में पढ़ लेते तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती, ये खत मेरे हाथों में होता, मैं खत पढ़कर इस बुढ़िया को सुना देता। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो। तुम्हें पता भी है ये यहूदी लोग पूरी दुनिया के अंदर में हुकूमत कर रहा है। यहूदी आज जंगें हो रही है ना, अरे फिलिस्तीन से जंगें हो रही है ना, यहूदी की बड़ी गलीज कौम है ये यहूदी, जिसको यहूदी कहते हैं। दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर में कहीं इसको ठिकाना नहीं मिला यहूदी कौम को। फिलिस्तीन के मुसलमानों ने, अब मुसलमान तो रहमदिल होता है ना, मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहूदियों को ठहरने की जगह दी, बैठने की जगह दी, वो लेट गया। और आज ये आलम है, वही फिलिस्तीन है। मुसलमानों को वो भगाना चाह रहा है, उसी की जमीन, मुसलमानों की जमीन, मुसलमानों की जायदाद, मुसलमानों की कंट्री, मुसलमानों का मुल्क, अब उसी को उससे निकालना चाह रहा है। आज यहूदी आगे क्यों है? ये जो मोबाइल देख रहे हो ना, इसका इजाद करने वाला कौन है? यहूदी है। सुनो, जो कंप्यूटर चलाते हो इसका इजाद करने वाला यहूदी है। और सुनो, फेसबुक चलाते हो इसका इजाद करने वाला यहूदी है। व्हाट्सएप चलाते हो इसका मालिक कौन है? यहूदी है। और सुनो सुनो, वो जो साबुन लगाते हो, कि साबुन ठीक है, लक्स साबुन, लाइफ बॉय, एक क्रीम है, एक क्रीम है, हेयर फेयर शोल्डर क्रीम, वो क्रीम बनाने वाला भी यहूदी है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या यहूदी आगे बढ़ा कैसे? तो पता यह चला कि जब यहूदी के घर में बच्चा पैदा होता है, जब उस बच्चे की उम्र 4 साल 5 साल हो जाती है, तो एक हाथ में यहूदी कलम देता है, एक हाथ में किताब देता है। तो कामयाब वो नहीं होगा तो कौन होगा? तो इंशाअल्लाह तालीम हासिल करोगे, इल्म हासिल करोगे, चाहे दुनियावी तालीम, लेकिन सबसे पहले कुरान पढ़ो। सबसे पहले कुरान पढ़ो, फिर मास्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, वकील बनो, साइंसदान बनो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे? जरा अपने हाथों को उठाओ, इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह, सारा मजमा तैयार है।